जय श्री कृष्ण वैष्णव। जो हमने पिछली बार अपनी चर्चा को विश्राम दिया था कि निसाधनता ही वो कारण था जिसके कारण प्रभु ने महाप्रभु जी और स्वयं प्रभु जब प्रकट हुए इस प्रकार की विचित्र लीला को दिखाया। तो अब हम निसाधनता के ऊपर ही कुछ समय तक चर्चा करते हैं। पुष्टि मार्ग की सारी सेवा और प्रणालिका, राग, भोग, श्रृंगार निसाधनता के ऊपर टिके हुए हैं, जैसा कि हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी। उदाहरणतया उष्ण काल की कुछ सेवा क्रम के बारे में हम देखें तो प्रभु की नौका विहार की लीला, इसमें बिल्कुल भी नौका में जिसको अपन चप्पू बोलते हैं वो नहीं होते। चप्पू ना होने का कारण क्या? चप्पू पुरुषार्थ को दिखाते हैं और भक्ति के अंदर कोई भी पुरुषार्थ कभी भी काम नहीं आते, जैसा कि हमने ध्रुव और धरा वाले एग्जाम्पल और सुतपा जी वाले एग्जाम्पल से देखा, महाप्रभु जी वाले उदाहरण से देखा। तो कभी भी पुरुषार्थ हमें आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। मगर एक चीज़ ज़रूरी है, नौका में बैठना तो पड़ेगा ही सही, तभी जाके प्रभु के साथ सहयोग रस का आनंद मिल पाएगा। जब तक नौका में खुद आके होके नहीं बैठेंगे तब तक सहयोग रस का आनंद भी नहीं मिलेगा और यमुना जी के पार जाके प्रभु के लीला रस का अवगाहन और लीला रस का चिंतन करने का सौभाग्य भी कभी नहीं मिल पाएगा। तो पुरुषार्थ मात्र नौका में बैठने तक का है, बाकी यमुना जी सहज ही हमको प्रभु तक लेकर जाएंगे। यहाँ पे चप्पुओं की आवश्यकता नहीं है। तो नौका विहार की ये बात हुई। अगर हम बात लेते हैं प्रभु को जो पुष्प के श्रृंगार होते हैं उनके बारे में, अभी संध्या के समय पे प्रभु को अद्भुत पुष्पों के श्रृंगार से और जीरे के श्रृंगार से प्रभु का श्रृंगार होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जब नंदालय में पधारने वाले होते हैं तो ब्रज भक्तों के हाथ में जो सुंदर से सुंदर, उत्तम से उत्तम पुष्प उनको मिलते हैं, उनसे प्रभु का श्रृंगार करते हैं। जो मिले, जो सुंदर हो और जो उत्तम हो, उससे सेवा करना ही पुष्टि मार्ग का सार रूप है। ये सारे जो मनोरथ आज हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, चाहे नौका विहार हो, चाहे ये अभी प्रभु के फूल के श्रृंगार के बारे में हमने जो चर्चा करी, ये सारे मनोरथ जो हैं ये इतने ग्रैंड लेवल पे कभी नहीं हुए। मगर इनकी ग्रैंडनेस जो है और इनका जो ग्रैंड्योर है, ये ब्रज भक्तों के ताप से बना। इनके अंदर जितना भी मनोरथ का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सामर्थ्य था, वो ब्रज भक्तों के अंदर रहा हुआ ताप था। तो ये जो अलौकिक अग्नि है जो ब्रज भक्तों के अंदर है, वो हमारे अंदर भी प्रकट श्री महाप्रभु जी के स्वरूप से हो सकती है, क्योंकि आचार्य चरण का स्वयं वैश्वानर स्वरूप है। और ये अग्नि विपरीत अग्नि है लौकिक अग्नि से, जो पास जाने से शीतलता देती है। जिस प्रकार से अग्नि में जल के सब चीज़ राख हो जाती है, यहाँ पे अग्नि पे जल के सब चीज़ राख जरूर हो जाती है, मगर उसका एक अपना अस्तित्व अपने भक्ति स्वरूप में हो जाता है। एक लौकिक अग्नि भी चालन, संवहन और विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पे चलती है। कंडक्शन माने चालन का मतलब जब दो प्रकार के पदार्थ पास में आते हैं जिनके अंदर ऊष्मा होती है, वो एक दूसरे की ऊष्मा को एक दूसरे के पास तक लेकर आती है। माने इस परमाणु में अपनी ऊर्जा है, तो यह परमाणु जब इसके पास होगा ये अपने आप अपनी ऊर्जा को देगा। तो ये जो कंडक्शन जो है, जो चालन है, एक तरीके से भक्तों का संग है, अपने आचार्यों का संग है, श्री महाप्रभु जी की वाणी का संग है। सबसे जरूरी श्री महाप्रभु जी की वाणी का संग है और किसी का संग नहीं। अब मैं सबसे पहले अपनी और इस चालन प्रक्रिया को देखने के लिए सबसे पहले हमको ये इन्वेस्टिगेट सबसे पहले करना पड़ेगा कि हम किनका संग कर रहे हैं। क्योंकि अगर नीरस व्यक्तियों का ही संग जिस प्रकार से हम संसार में कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी करने लग जाएंगे, तो ये चालन प्रक्रिया भी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। और जिस प्रकार से एक ठंडे व्यक्ति के साथ रह के हम भी ठंडे हो जाएंगे, उसी प्रकार से हमारे अंदर रही हुई भक्ति ना केवल ठंडी होगी, अभद्र भी हो सकती है, और साथ में कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहा हुआ जो हल्का फुल्के भी भक्ति के पुष्प हुए हैं वो कम मुरझा जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले संचालन एक तरीके से भक्ति का पहला नियम होगा। और ये संचालन क्या है? श्री महाप्रभु जी की वाणी का संग, सेवा का संग और बिना दंभ रहित अपने जीवन को जीना। दूसरा तरीका, जिस तरीके से ऊष्मा
किसी भी प्रकार से एक से दूसरे पदार्थ में जाती है, उसका नाम होता है संवहन। और ये संवहन कैसे होता है? जब कोई भी पराग या फिर अपने आप ऊष्मा वो क्या बोलते हैं, गैस और वातावरण के माध्यम से जाने लगे, तो उसको कहा जाता है संवहन, कन्वेक्शन। जिस प्रकार से कन्वेक्शन संसार में की ऊष्मा में होता है, उस प्रकार से ये प्रकार का कन्वेक्शन हमारे जीवन में तब होता है जब जो हम वाणी को सुनते हैं उसको धारण करना शुरू करते हैं और अपने जिस प्रकार से शारीरिक रूप से हम सारे प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं, उस प्रकार उन सारे पुरुषार्थों को हम हमारे जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक सिर्फ डे टू डे रूटीन नहीं बनाते, मगर उनको अपने जीवन का सारे रूप बनाते हैं। आज जो हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा मात्र हाड़ मास से करी हुई सेवा ही ना रह जाए, उससे मेरे जीवन में वास्तव में बदलाव लगे। जो रसिकों की वाणी हम सुने वो निष्काम भाव से हम सबसे पहले सुने। आज राजा परीक्षित जैसे महातपी राजा के मन में तक जब भागवत जी सुनते हुए गलत प्रकार के विचार प्रभु के प्रति आए, तो महाराज सुखदेव ने उन्हें 2 बार टोका। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है हम इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहें जो हमें प्रभु के प्रति तो सबसे पहले सही प्रकार की दृष्टि दें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे जिन लोगों ने खुद ही प्रभु के महात्म्य को नहीं समझा है, जो खुद ही प्रभु को हम जैसा हाड़ मांस के शरीर को मान रहे हैं, तब तक हम कोई भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले ऐसी गुरुवाणियों पे हमें विश्वास हो और ऐसी गुरुवाणियाँ जो हैं हमारे जीवन में स्वतः चलें, जो हमें जिस प्रकार से अग्नि अपनी ऊष्मा संवहन से दिखाए उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दिखे। तीसरी प्रकार की जो ऊष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाती है वो दिखाता है रेडिएशन से, जो कि होता है विकिरण। विकिरण अपने आप ऊष्मा जो है साइमल्टेनियसली और बहुत स्पॉन्टेनियसली जाने लग जाती है किसी भी पदार्थ से किसी भी पदार्थ में, और ये प्रभु की पुष्टि स्वरूप है। जब प्रभु अपने आप सहज रूप से कृपा करने लग जाए जीवों के ऊपर, मगर उससे पहले जीव को ये 2 पुरुषार्थ करने ही पड़ेंगे, तब जाके ये रेडिएशन वाली कृपा उस पर आनी शुरू होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के इस निसाधन तत्व में हमने चर्चा करी, सेवा एक निसैनी बननी चाहिए, कथा एक निसैनी बननी चाहिए, और उससे भी ज़रूरी चीज़ ऐसे लोगों का संग जिस प्रकार से सुखदेव जी के संग से राजा परीक्षित को भी 4 बार उन्होंने टोका कि प्रभु के प्रति ऐसे लौकिक भाव न रखो। आचार्य चरण के तो आसुर व्यामोह लीला के समय ही आखिरी वचनों में से एक थे कि न लौकिके प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। ऐसे लोगों का संग हमें हर समय करना पड़ेगा जो देह बुद्धि से परे हों, चाहे वो वैष्णव हों, चाहे वो आज के सो कॉल्ड गुरु वर्ग हों। ऐसे सब संगों से हमें दूर रहना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं हमें किसी प्रकार के देह अवस्था में कृष्ण के प्रति ला रहे हैं, कृष्ण की लीला के प्रति ला रहे हैं। अगर हम खुद भी देह मास से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो हमें खुद की कॉन्शियसनेस लेवल पे आना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले प्रभु को तो चैतन्य तत्व माने, तब जाके तो हम उस स्थिति तक पहुँचेंगे। तो कल इसी निसाधनता को हम आगे चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।